चौटाला जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, जैसा हो, आदिवासी चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी चौटाला जिंदाबाद। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओए रंग दे, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मुख्यमंत्री बना के बहुत ही आदरणीय बसपा पार्टी के युवा जोश कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, इनेलो प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री रामपाल माजरा जी, बसपा प्रदेश के अध्यक्ष श्री धर्मपाल तिगरा जी, जिला के अध्यक्ष जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास कोई बड़ा नहीं है, सतबीर सिसाई जी, बीएसपी जिला के अध्यक्ष श्री रामफल जी, इनेलो प्रदेश की महासचिव श्री राजेश गोदारा जी, महिला प्रदेश की अध्यक्षा सुमित्रा जी, सम्मानित मंच, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों के बीच में ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगी क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देके जाएंगे दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हम उस आदेश की पालना करेंगे। बस मैं इतना ही कहूंगी कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन जब भी कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछते हैं कि ये गठबंधन को आप किस नजर से देखते हो, तो एक बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये गठबंधन ही ये ऐसा जोड़ है जिस जोड़ को सबसे पहले मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने उस दिन मोहर लगा दी थी जब उन्होंने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजने के लिए जोर दिया। जहां कांग्रेस पार्टी ने उनको धोखा दिया, हमेशा धोखे का काम किया, वहीं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इस गठबंधन को उसी दिन मोहर लगा के मजबूत बना दिया था। समय समय पे हम लोगों ने जिस तरीके से समुद्र में से निकलती धाराएं अलग होती हैं, पहाड़ों की चोटियों से जब नदियां निकलती हैं उनकी धाराएं अलग होती हैं, लेकिन मिलती समुद्र में है। इसलिए ये भारत का किसान और कमेरे का समुद्र आज जो बढ़ के उभरा है, मैं एक बात माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से आए और अपना संदेश देने का काम करें। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के सचिव और हिसार जोन के प्रभारी भाई बलबीर मुंडे जी और जिला अध्यक्ष भाई रामफल बोध जी मान सम्मान पगड़ी भेंटकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी,
पार्टी के प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष धर्मपाल इंदिरा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश दुहान जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी, बहुजन समाज पार्टी के हिसार जिला के अध्यक्ष रामफल जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस हिसार लोकसभा क्षेत्र के दोनों पार्टियों के संयुक्त कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ, मेहनत कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने वक्ता थे उन सब ने आपके सामने आज के हालात में चर्चा करी। देश में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, प्रदेश में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने देश और प्रदेश को लूटने का काम किया, वही इस तरह के फैसले लिए जिससे आम आदमी दुखी हो गया, परेशान हो गया। हर कोई चाहता है कि बदलाव आए। इस चीज को मैंने बहुत नजदीक से पिछले वर्ष फरवरी के महीने में 14 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नूंह जिला के श्रृंगार गांव से यात्रा की शुरुआत करवाई थी और उस यात्रा को लेकर के मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया। मैंने 4200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया था और 2000 से ज्यादा गांव, कस्बे और शहर को नापने का काम किया था, लोगों से मिला था। केवल प्रदेश में ये जानने के लिए निकला था कि भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार बनने के बाद इस 10 वर्ष में लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें आई है, कौन से अच्छे काम सरकार ने किए हैं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात है, उस यात्रा के दौरान जब मैं मेवात से शुरू हुआ, मेवात के गांव में गया, वहां पीने के पानी नहीं था, वहां पे स्कूलों के ताले लगे हुए थे। वहां जाके छोटा मोटा अस्पताल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, उसमें डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों के बुरे हाल थे, लोग परेशान थे। लोग कह रहे थे कि जब भी लोकसभा, विधानसभा का चुनाव आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, लोगों ने एक मन बना रखा था कि हमने बड़ा बदलाव लाना, और उसी का नतीजा था कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश की जनता तो यह चाहती थी कि 10 की 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को हराई जाए, 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को पार कर दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत जाए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत ठीक होती, अगर कांग्रेस के लोग बेईमान ना होते, तो साथियों, इस तीसरे मोर्चे की शुरुआत तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी का जब जन्मदिन मनाया जा रहा था,
उस दिन उसकी शुरुआत करी थी। उसके अंदर अलग अलग पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण देकर के हमने बुलाया था। उन लोगों को आमंत्रित किया था जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ थे। और चौटाला साहब ने वहां पे खुल के उनके सामने ये कहा कि अगर आप देश में बदलाव चाहते हो तो फिर हमें गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। हर उस व्यक्ति को उस मोर्चे में शामिल करना चाहिए, हर उस पार्टी को उसमें शामिल करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से पार और दूर रखना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने चौटाला साहब से आग्रह किया और कहा जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दो, हम उन लोगों से बातचीत करें। चौटाला साहब ने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, भाजपा को सत्ता से बात करो, इसके लिए किसी भी राजनीतिक नेता से जाकर के बात करो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे कांग्रेस के लोगों पे भरोसा नहीं है। ये कांग्रेस के लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कितना ही बड़ा धोखा कर सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला का जो अंदेशा था वो सही निकला। जिस नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत करी थी, सबसे पहले उसी नीतीश कुमार को उस गठबंधन से दूर कर दिया गया। अगर नीतीश कुमार गठबंधन में होता तो मान के चलो आज भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में नहीं, सत्ता से बाहर हो जाता। अगर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा हो जाती तो 10 की 10 सीट जीतते नहीं जीतते, फिर 10 की 10 जीतते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 ऐसे प्रत्याशी उतारे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो लोगों के बीच में कभी पॉपुलर नहीं थे। ऐसे लोगों के टिकट कटाए, ऐसे लोगों को टिकट दिलाए जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं केवल अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसके लिए इसने भाजपा के साथ हाथ मिलाया हुआ है। अभी आपके सामने है, आपने देखा है पिछले 6 महीने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाकर के भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को ऑक्सीजन देने का काम किया। जब पता था तेरे पास सीटों की गिनती कम है, जब तेरे पास बहुमत नहीं है, जब तू इस सरकार को गिरा नहीं सकता, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव किस बात के लिए लेकर के आ गए। और फिर जाकर के गवर्नर से मिलता है और कहता है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत खो चुकी है, अलगपंथ में आ चुकी है, इसे बर्खास्त किया जाए। और जब साथियों राज्यसभा के चुनाव की बात आती है तो फिर कहता है मेरे पास बहुमत नहीं है, हम कैंडिडेट की खड़ा नहीं करेंगे। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है। अगर कहता है सरकार अलगपंथ में है, अगर कहता है बहुमत खो चुकी है, तो फिर राज्यसभा में उम्मीदवार उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? उम्मीदवार उतारने की बजाय मैदान छोड़ करके भागेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खाली करेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा राज्यसभा की एक सीट का फायदा पहुंचाने का काम करेगा। वहीं उसके साथ साथ साथियों, जहां कांग्रेस भाजपा मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रही है, हम दोनों पार्टी के नेताओं ने बैठ करके ये फैसला लिया कि जो दोनों पार्टियां मिलकर के किसान को, गरीब को, कमजोर आदमी को
परेशान कर रही है, उसे सत्ता से पार करने के लिए हम दोनों को मिल करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। आम आदमी की भावना थी, आम कार्यकर्ताओं की भावना थी, जब हमारा पहले गठबंधन हुआ था और जब गठबंधन टूटा था, केवल गठबंधन टूटा था, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन जो आपस में मिले हुए थे वो नहीं टूटे थे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस कोशिश और प्रयास में थे कि हमारा फिर से गठबंधन हो ताकि हम भाजपा को कांग्रेस को सत्ता से पार करें। हमने आपस में बात करी, कार्यकर्ताओं की भावनाएं जब एक दूसरे के पास शेयर करी, साझा करी, तो दोनों पार्टियों की तरफ से फैसला हो गया कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़के